Yes, so good evening everyone. I am Mrs. Ritu Ghare and we will be starting with the phonics session. तो phonics के बारे में हम समझेंगे कि phonics से क्या होता है. तो अभी आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट होगा, वहां पर आपको एक PDF आएगा. दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes. So this is phonics. Phonics क्या होता है? देखो, हमारे घर में किस चीज की जो आवाज आती है, दैट इज फोनो. अब आप बताइए, हमारे घर में किसी भी चीज की कैसी आवाज आती है कि वो आपका अट्रैक्शन लेती है? बताइए मुझे. जैसे अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हो और अचानक डोरबेल बज गई, बराबर, एक आवाज आई, वो आवाज आपके कानों पर गई, ठीक है, और आप जो भी काम कर रहे थे वो सारा काम छोड़ छाड़ के आप जाकर दरवाजा खोलते, बराबर. दैट इज द थिंग विच इज अट्रैक्टिंग यू, है ना. आपका जो भी काम है उस चीज को छोड़कर अपने तरफ आकर्षित कर रहा है कि भाई पहले ये काम करो. मतलब दरवाजे पे कोई आया है, पहले दरवाजा खोलो. इसी प्रकार मोबाइल फोन, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, फोन की अचानक घंटी बज जाती है, आप जो भी काम कर रहे हो छोड़ के पहले नंबर जाके फोन उठाते हो, बराबर. क्यों? बिकॉज देयर इज समबडी हु इज आस्किंग यू. कोई आवाज दे रहा है आपको, कोई बुला रहा है, बराबर. फोन आपको बुला रहा होता है कि भाई कोई आपको याद कर रहा है, बराबर. सो व्हाट डज दिस फोन मीन्स? फोन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ फोन इज साउंड. ठीक है, फोन का मतलब होता है साउंड. ओके, तो किसी भी चीज में आवाज आए, दैट इज फोन. अब ये फोनिक्स, फोनिक्स का मतलब होता है अल्फाबेट लेटर्स का साउंड. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ये क्यों जरूरी है? हमारे जो पास बच्चे आने वाले हैं, हम एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट की शुरुआत होती है. ठीक है, हमारे पास जो एज लेवल के बच्चे आ रहे हैं 2 साल से 8 साल के, 2 से 8 साल अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2 से 8 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं. ठीक है, 2 साल के बच्चे प्ले वेज में होते हैं और 3 साल से नर्सरी में आते हैं. 8 साल तक ये फाउंडेशन स्टेज पे हमारे साथ रहते हैं. ठीक है, तो 3 से 5 साल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. 6 से 8 साल के बच्चे जो होते हैं वो तो इतना इजीली इसको कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि अगर उनका बेस फोनिक्स क्लियर होता है 3 से 5 साल की उम्र में, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लेवल में, अगर फोनिक्स काफी अच्छे से समझाया गया हो, बताया गया हो बच्चों को, तो बच्चों को बहुत ही इजी होता है. अब जैसे किसी भी अक्षर का उच्चारण, किसी भी अक्षर का जो साउंड है वो कैसा आने वाला है, ये अगर बच्चे को इसकी जानकारी है तो बच्चे को हमें वो नहीं बनाना पड़ेगा रट्टू तोता. ठीक है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज ये जो बार बार मगअप करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, रटने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हटाकर मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड समथिंग. बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाना. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द लेटर. CH कैट, BH बैट, RAT रैट, ये हमने भी पढ़ा. ठीक है, हमने क्या किया था? हम सभी ने एक बड़ी लंबी सी लिस्ट मिल गई थी हमको वर्ड्स की, और उनको बैठ बैठ कर याद किया था. किसको देखकर? टीचर की स्केल को देखकर. राइट, याद करो, कल टेस्ट है, बराबर. और ऐसे कर करके हमने बड़े से बड़ी स्पेलिंगों को भी याद कर लिया. और इसके पीछे जो एग्जैक्ट चीज है, क्या क्यों इसकी ये स्पेलिंग है, वो उसको हमने कभी सोचने की जरूरत नहीं महसूस की, बराबर. फोनिक्स यही बताता है कि इस वर्ड की ये स्पेलिंग क्यों है, बिकॉज उसका साउंड ऐसा आ रहा है. राइट, तो ये अगर हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में भरें तो बच्चों को याद नहीं करना पड़ेगा. बच्चों को अगर ये समझ में आ गया कि ये लेटर का ये साउंड है, तो कहीं भी वो लेटर आएगा वो वही साउंड बोलेगा, बराबर. तो जहां भी वो लेटर आ रहा है वो वही साउंड बोल रहा है, तो धीरे धीरे उससे जो है वो लेटर्स के वर्ड्स याद नहीं करने पड़ेंगे. जैसे THE,
ठीक है। THE द आपने भी याद किया होगा, ठीक है। THE को द बोलते हैं भाई, हमने भी याद किया था, टीचर ने बोला था THE को द बोलते हैं, तो याद कर। Good evening, sir. Here you will have the reason Sir, कि actually, the class at the THE Lordman जो sir है, entity, sir. yes please I Oh, request sir, mute your entity, device, sir. I request please mute your devices. Yes, sir. क्लास इज गोइंग ऑन, अगर आप लेट आते हैं तो प्लीज शांति से सुनिए, बीच में मत बोलिए, ठीक है। नेटवर्क इश्यूज होते हैं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, बट अपने डिवाइसेस म्यूट रखिए ताकि मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे। ओके, यस, थैंक यू। सो मैं ये बता रही थी आपको कि जैसे THE तो हमको हमारे टीचर्स ने बताया THE तो होता है, हमने याद कर, बट फोनिक्स आपको बताता है व्हाई TH इज THE इज द, वहां पे उसका रीजन दिया, राइट। तो आपको जब जब भी TH आएगा आप उसको द पढ़ोगे, कई बार उसे थ पढ़ोगे, उसको थ भी पढ़ना है, उसको द भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड वर्ड्स भी बच्चों को कराने होते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के अंदर फोनिक्स डेवलप करना। तो फोनिक्स को पढ़ाने का एक तरीका होता है, ठीक है। देयर इज वन मेथड थ्रू विच वी कैन टीच फोनिक्स टू द चिल्ड्रन। फोनिक्स पढ़ाने के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो फोनिक्स क्या है, लेटर साउंड्स है। तो लेटर साउंड्स बच्चे एकदम मल्टी सेंसरी वे से पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। सेकेंड, लेटर साउंड का अगर उनको आइडिया हो तो वो स्पेलिंग्स खुद जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप उनको जब स्पेलिंग खुद जनरेट कर रहे हैं तो फिर उनको ये वाला पार्ट जो है मेमोराइजेशन, ये नहीं करना पड़ेगा, right? They do not need to memorize anything, they only need to understand the sound. उन्हें केवल साउंड को अंडरस्टैंड करना होगा, और ये एक पहला स्टेप है इंडिपेंडेंट रीडिंग की तरफ। जब बच्चा क्लास 1 में क्लास 2 में आता है तब आपको बच्चे को कोई रीडिंग पढ़ाने की, बैठकर रीड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बच्चे को फोनिक्स के स्किल्स में पारंगत करते हो। तो फोनिक्स के बेसिक 5 स्किल्स होते हैं। सबसे पहला, लर्निंग द लेटर साउंड। सेकेंड, लेटर फॉर्मेशन, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम लेटर फॉर्मेशन सिखाते ही है, तो वो फोनिक्स के साउंड के साथ में लेटर फॉर्मेशन अगर हम सिखाएंगे तो बच्चा लेटर का फॉर्मेशन भी सीखेगा, साथ साथ उसका साउंड भी रिपीट होगा। मतलब हमें प्रैक्टिस करानी है बच्चों को मैक्सिमम, जितना ज्यादा बार वो ट्रेसिंग करके लेटर लिखना सीख रहा है उतने ही बार उसको फोनिक्स ए फॉर एप्पल ना बुलाकर ए सेज ए बुलाना, ठीक है। ए सेज ए और वो बनाए लेटर ए, ओके। तो उसका लेटर फॉर्मेशन भी सीखेगा और उसका साउंड भी सीखेगा, राइट। नेक्स्ट, ब्लेंड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंड्स? ब्लेंड्स का मतलब बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर आपको समझो चटनी बनानी है, ठीक है, धनिया, मिर्ची, नारियल और पानी और नमक, जीरा, जो भी कुछ आपको डालना हो, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इसकी चटनी बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सी के जार में डालोगे और उसको ब्लेंड कर दोगे, बराबर। तो ऐसा समझिए जो चटनी बनाने के इंग्रेडिएंट्स है, जैसे धनिया, मिर्ची, कोकोनट, जीरे और जो भी चीज है, दीज ऑल आर द लेटर्स, और जो इनका स्वाद है वो उनके साउंड है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो लेटर्स में से साउंड निकलता है, ठीक है। धनिया और कोकोनट अगर अच्छा होगा तो चटनी का स्वाद अच्छा होगा, कोकोनट अगर अच्छा नहीं है तो क्या चटनी का स्वाद अच्छा होगा? नहीं होगा, बराबर। तो जो लेटर है, लेटर का साउंड वही बताता है। अगर आप उसमें मिर्ची डालोगे तो क्या वो शक्कर या गुड़ की तरह मीठी लगेगी? नहीं लगेगी, बराबर। जो लेटर का साउंड है वो उसका ही साउंड रहेगा, जो इंग्रेडिएंट का टेस्ट है उसका वही टेस्ट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। नींबू खट्टा है तो वो खट्टा ही रहेगा, बराबर। मीठा तो नहीं हो सकता, कड़वा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो जिस इंग्रेडिएंट का टेस्ट है वो बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार जो लेटर है, जो लेटर से निकलता जो साउंड है वो उसका ही साउंड रहेगा। अब इन साउंड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो एक वर्ड बनता है, जैसे कि इजी एग्जांपल, जैसे मैं बोलती हूँ कैट। अभी कैट लिखने के लिए कौन से लेटर्स हैं? C A T, ठीक है।
अभी सी को हम अकेला सी बोलेंगे, ए अकेला होगा तो ए बोलेंगे, टी अकेला होगा तो टी बोलेंगे। इन लेटर्स में से निकले इनके टेस्ट यानी इनके साउंड। तो सी का साउंड क, ए का साउंड ए, टी का साउंड ट। तो अब इन साउंड्स को मिलाकर वर्ड बन गया क्या? कैट। भले वो सी ए टी है, लेकिन जब ये सी ए टी को हम वर्ड बना के बोलते हैं तो हम स ए टी तो नहीं बोलते। सी को सी अगर हम बोले तो क्या बोलना चाहिए? हमें स बोलना चाहिए। ए अगर हम बोले तो ए, स ए टी, स ए टी। अगर हम स ए टी बोलेंगे तो क्या वो कैट का उच्चारण होगा क्या? नहीं। फिर भी हम सी ए टी को कैट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सी ए टी को कैट? बी ए टी को बैट क्यों बोलते हैं? ठीक है, बी ए टी ही क्यों नहीं बोलते? बिकॉज जो वर्ड बनते हैं वो सिर्फ साउंड से बनते हैं। चटनी में स्वाद उनकी इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, ना कि उनकी नाम के अकॉर्डिंग। बराबर। अगर आप कोकोनट बोलोगे तो कोकोनट का जो टेस्ट है वो चटनी में आएगा, ना कि कोकोनट आपके मुंह में आएगा। बराबर। वो कैसे आएगा? जब आप मिक्सी में उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो उसका टेस्ट आएगा। उसी प्रकार लेटर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यानी अलग अलग लेटर्स को ब्लेंड करके वर्ड्स बनाना है। और ये चीज हमें बच्चों को सिखानी है। क्या समझ में आया सभी को कि हमें बेसिकली बच्चों को सिखाना क्या है? हमें बेसिकली बच्चों को लेटर्स के साउंड सिखाने हैं। और हम इतने सालों से क्या सिखाते जा रहे हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक, यही सिखा रहे हैं ना। लेकिन वो बॉल कैसे हुआ, एप्पल कैसे बना, ये हमने कभी नहीं सिखाया, बस उनको रटवा दिया। राइट। सो फोनिक्स सेज कि बच्चों को साउंड सिखाइए, साउंड से जो लेटर के जो ब्लेंड्स आते हैं वो सिखाइए, तब बच्चा वर्ड्स को कैच कर सकेगा। तभी वो फोर्थ वाला पॉइंट वाले स्किल पर आएगा, यानी आइडेंटिफाइंग साउंड्स इन द वर्ड्स। अब जैसे मैं आपसे बोलती हूँ बैट, तो अगर मैंने बोला बैट, आप अपने आप लिखोगे बी ए टी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब से लेटर बनेगा बी, ए से लेटर बनेगा ए, और ट से लेटर बनेगा टी। तो जब मैं बोलती हूँ बैट तो आप लिखोगे ब एट बैट। बराबर। तो ब के लिए आप लेटर बी बनाओगे, ए के लिए ए के लिए ए बनाओगे, और ट के लिए टी बनाओगे। तो वर्ड बोलने के बाद में बच्चे को साउंड का सेंस आना चाहिए, मतलब दोनों वाइसी वर्सा होना चाहिए। लेटर का साउंड पता होना चाहिए, साउंड का लेटर पता होना चाहिए। बराबर। दोनों एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, तो ही वर्ड्स बच्चा अपने आप बना पाएगा। अगर वर्ड्स बच्चा अपने आप बना पा रहा है तो जब रीडिंग का टाइम आएगा तो बच्चा अपने दिमाग में उन लेटर्स को पहचान के उनकी साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर रीडिंग करेगा। बराबर। तो ये होता है द बेसिक स्किल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए द बेसिक स्किल्स आर द लेटर साउंड्स, फॉर्मेशन, ब्लेंड्स एंड आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए कोई भी लैंग्वेज 100% नहीं होती। बराबर। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स एक्सेप्शंस। अगर आप में से किसी ने 12th साइंस किया हो या बीएससी किया हो या 9th 10th में भी साइंस पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है which always has exceptions। ठीक है। अब मेटल आर इन सॉलिड शेप, लेकिन मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज इन लिक्विड शेप। क्यों ऐसा होता है? वो लिक्विड में क्यों होता है? बिकॉज मर्क्यूरी एक मेटल है, बाकी प्रॉपर्टीज उसकी मेटल की है, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड है। वो मेटल की प्रॉपर्टी को नहीं लेता, फिर भी उसे मेटल कहा जाता है। क्यों? एक्सेप्शन। देयर आर एक्सेप्शंस। उसी प्रकार लैंग्वेज में भी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस। तो ये जो एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते। तो फट्टो उधर जाओ उधर, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे जो करना मैं वही करूंगा। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं ट्रिकी वर्ड्स।
अब जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगी, जो भी मैं आपको फोनिक्स के बारे में बताऊंगी, इसमें कई वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि मैम आपने तो बोला था इस लेटर का ये साउंड है, फिर ये वाला लेटर देखो इसमें तो ये साउंड आ रहा है. यस, इट विल कम, देन इट विल बी ट्रिकी वर्ड, और वो आपको याद करना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई वर्ड याद ही नहीं करना पड़ेगा फोनिक्स पढ़ने के बाद, नहीं, ऐसा नहीं है. बट जहां हम 100% वर्ड्स को याद कर रहे थे, अब हमें केवल 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 70% वर्ड्स को बनाकर ओनली 30% वर्ड्स हमें लर्न करने होते हैं. तो क्या हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन मिला कि नहीं मिला, बताइए. मिलता है, राइट. तो ट्रिकी वर्ड्स होंगे, जो लेटर्स और जो वर्ड्स आपके जो फॉर्मेशंस को और चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करते, नहीं समझते, वो सारे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ट्रिकी वर्ड्स कहते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज फोनिक्स? फोनिक्स होता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मतलब बच्चों के अंदर वो एबिलिटी जनरेट करना जहां बच्चे वर्ड की साउंड को पहचाने और स्वयं को एंकरेज करें रीडिंग की ओर. दिस इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. और इसके लिए हमारे पास उनको पढ़ाने का एक तरीका है, और इस तरीके में 5 चीजें शामिल है. सबसे पहला, हर एक लेटर का एक होता है स्टोरी. एवरी लेटर हैज वन स्टोरी. हर एक लेटर की एक स्टोरी होती है, और हर एक लेटर का एक एक्शन होगा. ठीक है. हर एक लेटर का फ्लैश कार्ड आपको शो करना है बच्चों को पढ़ाते वक्त. लेटर की फॉर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज यू हैव टू शो. और हर एक लेटर का एक सॉन्ग यानी कि एक राइम होता है. ओके. देयर इज वन जिंगल ऑफ एवरी लेटर. यहाँ पर राइम को जिंगल कहते हैं. ठीक है. सो देयर इज अ जिंगल ऑफ एवरी लेटर. हर एक लेटर का एक जिंगल होता है. तो क्या 5 चीजें आती है? स्टोरी, एक्शन, फ्लैश कार्ड, फॉर्मेशन एंड सॉन्ग्स. ओके. तो इससे आपको पढ़ाना. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है 42, और मैम शुरू से बात कर रहे हैं कि लेटर्स के साउंड पढ़ाने हैं, लेकिन इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? बराबर, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश. फिर ये यहाँ पे 42 कहाँ से टपक गया? अब इसको 26 को उल्टा भी करें तो भी 62 आता है, फिर भी इधर 42. अरे ये क्या कहानी है? तो इस कहानी को अभी मैं समझाती हूँ. ये कहानी ऐसी है कि 42 साउंड्स का मतलब होता है, मैंने आपको अभी नारियल की चटनी बताई, राइट. व्हाट इज दैट कोकोनट चटनी? कोकोनट चटनी इज नथिंग बट अ ब्लेंड. बराबर. अगर हम मिक्सी में चटनी को ब्लेंड नहीं करेंगे तो वर्ड्स यानी उस चटनी का टेस्ट नहीं आएगा. नारियल का टेस्ट अलग आएगा, धनिया का टेस्ट अलग आएगा, मिर्ची का टेस्ट अलग आएगा, और नमक जीरे का टेस्ट अलग आएगा, राइट. लेकिन when we blend it, while blending we are making different types of sounds. अब जैसे कि सी से साउंड आता है क, ठीक है, और एच से साउंड आता है ह. इन सब का एक एक साउंड मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी. आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए बस आपको फोनिक्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि फोनिक्स क्या होता है. और फिर यस, ओनली 10 मिनट्स का ही सेशन होगा, बिकॉज आज सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, आज पहला दिन है. तो ये इंट्रोडक्शन के बाद आप ज्वाइन नहीं करिएगा, हम कल से टाइम पे ज्वाइन करेंगे और फिर ग्रुप 1 से इंट्रोड्यूस करेंगे. 10 मिनट्स में आई एक्सप्लेन यू टिल ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स क्या होता है. तो अब देखिए, मैं ये बता रही थी आपको कि जो ब्लेंड्स होते हैं, अब मैं आपको बता रही थी सी से लेटर आता है क और एच से लेटर आता है ह. तो अगर हम क और ह यानी सी और एच को अगर एक साथ जोड़े तो क्या साउंड आना चाहिए? ख. ठीक है, ख से खरगोश वाला क. देखो
क और ह दोनों को जोड़ दिया तो ख अक्षर बनना चाहिए कि नहीं, राइट। लेकिन अगर हम सी एच से कोई वर्ड इंग्लिश में लेते हैं तो क्या वर्ड बनता है, देखिए CHURCH, ये वर्ड, इसको क्या स्पेल करेंगे हम, चर्च, बराबर, ठीक है। चेक, च, सी और एच को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, श। हम ख नहीं, हम खर्ख नहीं बोलते, हम खैख नहीं बोलते, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, चर्च और चेक। तो ये सी एच को च बोला गया, तो सी और एच दो अलग अलग लेटर होते हुए एक साउंड दे रहे हैं। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन वर्ड्स को कहते हैं ब्लेंड्स, ठीक है। तो ये जो 42 साउंड है इसमें 26 साउंड आपके आ गए, किसके आ गए 26 साउंड, 26 साउंड आपके आ गए ये अल्फाबेट लेटर्स के, ठीक है। और बची हुई जो साउंड है वो पूरा साउंड है आपके ब्लेंड्स के, जो आपको ग्रुप्स के माध्यम से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आपको ग्रुप्स के माध्यम से जो पढ़ाया जाने वाला है वो ग्रुप्स में अभी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, जस्ट चेक इट। तो अब क्या है, देखिए एक चीज और आपको बताती हूँ, जब आप किचन में कई बार होता है कि कोई रेसिपी बनाते हैं, सो व्हेन यू आर मेकिंग एनी रेसिपी एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो वो सिर्फ आपके घर तक सीमित होती है। मैगी के पैकेट में पीछे पनीर मैगी का एक अवतरण आ गया, मतलब देखा, अब ये जो रेसिपी पनीर डाल के मैगी बनाना चाहो ऐसा हो सकता है कि ये आप पहले ही से बनाते हो, बराबर, कुरकुरे कुरकुरे वाली भेल पहले ही से बनाते हो, लेकिन वो भेल कुरकुरे के पैकेट के पीछे किसी और के द्वारा लिखी हुई रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। कहाँ से आई, आप तो पहले से बनाते हो तो आपका नाम होना चाहिए, फिर वो दूसरे व्यक्ति का नाम क्यों है, बिकॉज आपने जो आपके किचन में आविष्कार किया वो आपकी किचन में ही सीमित रह गया, बराबर ना, वो आपने उसको कहीं प्रकाशित नहीं किया, कहीं किसी सोशल मीडिया पे नहीं बताया, कहीं किसी और को नहीं बताया, इस वजह से आपका जो रेसिपी है वो आपके किचन तक सीमित रह गया। अब इसी प्रकार ये जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ फोनिक्स का, ये नॉलेज केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया, इसको बाहर उजागर किया गया, ठीक है। जब हम पीएचडी करते हैं ना किसी भी चीज में, तो हम क्या करते हैं, उस चीज की थीसिस सबमिट करते हैं, और वो चीज जब फाइनल होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड सबको ये चीज सिखाई जाती है। इसी प्रकार भाषा में परिवर्तन आता रहता है। पहले के जमाने में अलग अलग भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया जाता था, बट आजकल उन शब्दों का उपयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब चीज पुरानी हो जाती है नई चीजों का आविष्कार होता है और नई चीजें सामने आने लगती है। उसी प्रकार एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, तो उनका नाम था क्रिस्टोफर जॉली, ठीक है। क्रिस्टोफर जॉली ने ये जो अल्फाबेट लेटर के साउंड्स और ब्लेंड्स के साउंड्स को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपनी थीसिस में, अपने प्रोजेक्ट में इन साउंड्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जब उन्होंने इन साउंड्स को इंट्रोड्यूस किया उनकी थीसिस फाइनल हुई, पीएचडी डिग्री उन्हें तो प्राप्त हुई, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सफल रही, ठीक है। ये सफल इसलिए रही क्योंकि इस चीज को याद करने के लिए बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं लगा, साथ साथ बच्चे फन वे में एंजॉयिंगली इन लेटर्स के साउंड को एंजॉय करके रीडिंग में पारंगत होते गए। और रिसर्च करने के बाद पता चला कि 80% बच्चे जो हैं फोनिक्स की जानकारी के साथ में अच्छे से अच्छा रीडिंग करते हैं, और 20% बच्चे जो फोनिक्स की जानकारी के बगैर रीडिंग कर रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। इसीलिए क्रिस्टोफर जॉली को सम्मान देते हुए अमेरिका में, और ये जो कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसे कहा गया जॉली फोनिक्स। इनका एक खुद का कॉलेज है अमेरिका में, और ये अमेरिकन इंग्लिश में फोनिक्स इज द मेन एंड द इम्पोर्टेंट रोल। और वहां पर बच्चों को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं सिखाया जाता, बच्चों को केवल ई प एन ऐसे लेटर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। से द फोनिक्स ग्रुप
ऐसा बोला जाता है, और बच्चे ये ABCD नहीं बोलते, ए ब क ड बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा बोल के बताती हूँ। ए ब क ड, ए ब ग, ह ई ज क ल म न, ओ प क्व र अ ट व ओ य य स। ओके, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लेटर्स के पूरे साउंड बोले। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी विद एक्शंस एंड विद जिंगल। ठीक है, तो ये जो आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, फटाफट इस स्क्रीन का ले लीजिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। मैं आपको 1 सेकंड देती हूँ। ठीक है, हमारे पास टाइम काफी कम है। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये जो आपके सामने ये जो वर्ड्स शो हो रहे हैं, ये वर्ड्स हैं जॉली फॉनिक्स के ग्रुप। तो ये ग्रुप्स का जो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया है, आज आप लोगों का होमवर्क है कि एक नोटबुक में ये पूरे 7 ग्रुप्स लिख लीजिए, और हम जब कल मिलेंगे तब कल हम ये पूरे ग्रुप्स को 1 बाय 1 देखेंगे। कल हम 2 ग्रुप्स देखेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, फिर परसों हम देखेंगे ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5, और फिर उसके बाद ग्रुप 6 और फिर ग्रुप 7। ठीक है, तो हम ये पूरे ग्रुप्स को समझेंगे। हर एक ग्रुप का, हर एक लेटर का एक साउंड होगा, एक जिंगल होगा, एक स्टोरी होगा, और लेटर का फॉर्मेशन आपको तो पता ही है। ठीक है ना, और फ्लैश कार्ड आपको पता ही है कैसे बनाना है, राइट? तो फ्लैश कार्ड और फॉर्मेशन हम आपको इस वेबिनार में नहीं बताएंगे, हम बस आपको ये 3 चीज बताएंगे। लेटर की क्या स्टोरी है, लेटर का क्या साउंड है, और लेटर का क्या एक्शन है। हर एक लेटर का एक साउंड, एक एक्शन और एक जिंगल। ठीक है, जिंगल का मतलब होता है पोयम यानी राइम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे